नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उबध्यायाणं नमो चत्तारि मङ्गलम् अर्हन्तु मङ्गलम् सिद्धमङ्गलम् साहु मङ्गलम् केवलिपण्णतो धम्मो मङ्गलम् चत्तारि लोकोत्तमा अर्हन्त लोकोत्तमा सिद्धलोकोत्तमा साहुलोकोत्तमा केवलिपण्णतो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्त शरणं पवज्जामि सिद्ध शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलिपण्णतो धम्मो शरणं पवज्जामि। इस लय में हमने पहली बार नमोकार मंत्र का पाठ सन 1988 में किया था और उस समय हम पूज्य हमारे विद्या गुरु क्षमा सागर मुनिराज के सानिध्य में थे। मुनीश्वरी अपने आसन पर विराजमान थे और यहाँ मंच से हमारी ध्वनि उन तक जारी थी। तो ऐसी पहली बार हमारे हृदय से ये ध्वनि निकली। राग कीरवाणी हमें जानकारी नहीं थी। बाद में पता चला कि ये दक्षिण भारत का एक शास्त्रीय संगीत संबंधी एक राग है। तो उन्होंने इसको सुना और फिर जब हम मंच से उनके चरणों में पहुंचे तो कहा कि तुम्हारा पाठ सुनकर मेरा सिरदर्द ठीक हो गया। हमें आश्चर्य हुआ कि हमारे पास तो कोई ऐसी रिद्धि सिद्धि कुछ भी नहीं। फिर हमारी दीक्षा को मात्र 3 वर्ष हुए होंगे उस समय। और क्या हो सकता है कि हमें अपने बारे में जानकारी ना हो, लेकिन उनको आराम मिला। हमने सोचा कि ये इसी का प्रभाव है। फिर जब विद्वानों से चर्चा हुई, इस बारे में तो चर्चा नहीं की, लेकिन जो पाठ था उस विषय में चर्चा की, तब पता चला कि ये 127 अक्षर का मंत्र है। चत्तारि मंगलम अरहंत मंगलम, ये पूरा 127 अक्षर का मंत्र है। और इसके विषय में अभी भी हम इस चतुर्मास में भी शोध करके हमने बहुत सारी जानकारियां एकत्रित की है। और मंत्रों का आलंबन हम इसलिए अभी यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं आज के सत्र में कि मंत्रों के माध्यम से जो ध्यान लगाया जाता है, भक्तामर का तो प्रत्येक काव्य मंत्र रूप है और अन्य भी ऐसे बहुत से परमेष्ठी मंत्र हैं। मंत्रों के माध्यम से जो ध्यान लगाया जाता है उसको शास्त्रों में पदस्थ ध्यान कहते हैं। वो एक पद के द्वारा भी हो सकता है, एक अक्षर के द्वारा भी हो सकता है,
ओम, ह्रीम, ऐसे अक्षरों के द्वारा भी होता है। अर्हम 2 अक्षर वाला एक पद है। ऐसे 3, 4, 5, 6 अनेक अक्षरों के मंत्र होते हैं। 35 से अधिक अक्षरों वाले मंत्र को कल्प कहते हैं। और मंत्रों में प्रारंभ में जो ओम ह्राम ह्रीम रूम जो भी लगा रहता है, श्रीम लगा रहता है, कहीं क्लीम लगा रहता है, कहीं ब्लूम लगा रहता है, कहीं ऐम लगा रहता है, इनको बीजाक्षर कहते हैं। ओम को प्रणव कहते हैं और बाकी सब बीजाक्षर होते हैं। अलग अलग उनके वो है, महत्व है। और अंत में नमः, पल्लव, नमः, वशट, फिर स्वाहा, संभवषट, ऐसे जो अंतिम जो आखिरी छोर होता है मंत्र का, उसको पल्लव कहते हैं। और बीच में जो अपन परमेष्ठी का नाम लेते हैं या फिर कोई विभक्ति लगा करके उनका स्मरण करते हैं, जैसे ओम ह्रीम श्री देव शास्त्र गुरु समूह, तो वहां पर संबोधन किया है। और ओम ह्रीम श्री चिंतामणि पार्श्वनाथाय, ये जो नाम होते हैं तीर्थंकरों के या देव शास्त्र गुरु या जो भी है, इनको शरीर बोलते हैं। ये मंत्र का शरीर है। तो 3 भाग हो गए मंत्र के, बीजाक्षर, शरीर और पल्लव। भक्तामर में ये विशेषता है कि बिना बीजाक्षर और बिना पल्लव के मात्र काव्य, भक्तामर के जो 48 काव्य हैं, उनके मंत्र और रिद्धियां अलग हैं। वो आचार्य मानतुंग स्वामी द्वारा प्रदत्त नहीं है। आचार्य मानतुंग स्वामी ने जो 48 काव्य दिए हैं, वो वही अपने आप में पर्याप्त है। आप देखना प्रत्येक काव्य में आपको म, न, त और र, ये 4 व्यंजन मिलेंगे ही मिलेंगे। ये मनोहर वर्णी जी ने ये खोज की थी। उनका कहना था कि भक्तामर के हर काव्य में म, न, त, र है। फिर हमने जांच करके देखा तो वैसे ही था। आप भी अभी देख सकते हैं, आप किसी भी काव्य को देखिए। और उदाहरण के लिए अपन लेते हैं 26वां काव्य, क्रम म न तर, ये क्रम नहीं रहेगा, क्रम आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन इनको आप म न तर कर देंगे तो मंत्र बन जाएगा। देखिए 26वां काव्य, तुभ्यन नमस्त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, पहली लाइन को देखिएगा, तुभ्यम में त आ गया, नमस में न और म आ गया, और त्रिभुवन में त्रि र आ गया, मंत्र बन गया। और कोई काव्य ले लीजिए, प्रथम और अंतिम काव्य देख लेते हैं। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाण, भक्ता तो आ गया, मर मोर आ गया, प्रणत मौलि मणि प्रभाण, मुद्योतकं दलित पाप तमो वितानम न आ गया। 2 लाइनों में मंत्र बन गया। इसी तरह और अंतिम काव्य को अपन एक बार देख लेते हैं। स्तोत्र सृजन तव जिनेन्द्र गुणैर निबद्धम, स्तोत्र दोनों आ गया, त्र, भक्त्या मया विविध वर्ण विचित्र पुष्पा, मया में म आ गया, जिनेन्द्र में न आ गया। तो स्तोत्र सृजन तव जिनेन्द्र गुणैर निबद्धम। तो ऐसे प्रत्येक काव्य में ऐसी शक्तियां हैं। एक बार हमने इसका प्रयोग किया था, वो बहुत ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि हमें प्रयोग करना पड़ा था। वो ऐसा था कि एक जानवर था, उसकी वेदना हमसे सही नहीं गई,
उसके शरीर के पूरे बाल झड़ चुके थे, और वो जब ऐसे उसको खुजली चल रही थी तो अपने पैरों से ऐसे जब खुजाती थी, वो फीमेल थी, तो उसकी त्वचा फट जाती थी और अंदर से ब्लड निकलता था। बहुत बुरी हालत थी उसकी। ऐसे एक बड़े पत्थर के नीचे जबलपुर में बैठी हुई थी वो। तो हम उसके बाजू से ही ऐसे निकल रहे थे, तो उसकी दुर्दशा को देख करके हमने ऐसे कमंडल में से ऐसे हाथ भिगाए हमने थोड़े, और भक्तामर का एक काव्य पढ़ा, और उसको पढ़ करके वो पानी उसके ऊपर ऐसे छींट दिया। 2 बार और ऐसे चांसेस मिले कि वो कहीं बैठी हो और हमने ऐसे पानी छींट दिया हो। फिर हम क्या है कि किसी का उपकार करके या किसी का कुछ अच्छा करके याद रखना अच्छी बात नहीं है, उसको भुला देना होता है। पर हमें ये बात इसलिए याद आ रही है क्योंकि इसके बाद जो घटना हुई फिर वो दिखी नहीं हमें कभी। बहुत समय निकल गया और उसके बाद में फिर वो एकदम स्वस्थ अवस्था में हमें दिखी। उसके शरीर पर जो बाल आ गए, हमने उसकी पूर्व अवस्था भी देखी थी जब उसके शरीर पर बाल थे, और ये बाल झड़ी वाली अवस्था भी देखी थी, और थर्ड अवस्था हमने देखी तो जो पूर्व अवस्था वाले बाल थे उससे डबल साइज के बाल थे, और वो बेहद सुंदर लग रही थी। वो कुतिया थी और वो पूर्ण स्वस्थ हो गई थी। तो हमें लगा जब जानवरों पर इसका असर होता है तो मनुष्यों पर क्यों नहीं होता होगा। फिर हमने कभी माताजियों पर, कभी साधुओं पर दूर से मतलब किसी को बताया बिना इसका एक उपचारात्मक प्रयोग किया तो उनको लाभ मिला है। पर फिर भी हम ये काम करते नहीं। ऐसा कभी कोई विशेष परिस्थिति में गुरुओं की सेवा का मौका मिलता है तब थोड़ा बहुत कर लेते हैं। तो 2 श्रेणी के लोग होते हैं इस दुनिया में। एक तो होते हैं रोगी और दूसरे होते हैं उपचारक। और क्योंकि आज क्षमा वाणी का दिन है तो 10 दिनों तक अपन ने हृदय में क्षमा भाव को जागृत किया, और उसके बाद एक दिन अंतराल लेकर, क्योंकि उस दिन पारणा वगैरह का दिन होता है और 10 दिन का जो परिश्रम होता है उससे थोड़ा सा अपन अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करते हैं। 10 दिनों में बहुत त्याग तप वगैरह हो जाते हैं, तो 11वें दिन पूर्णिमा के दिन अपन पेट को थोड़ा पूर्ण कर लेते हैं, और फिर फ्रेश होकर फिर आज 12वें दिन अपन सबसे मिलते हैं एक दूसरे से, और वो जो हृदय में क्षमा थी उसको वाणी में लाते हैं। हृदय से वाणी में क्षमा को लाना अहंकार को तोड़े बिना संभव नहीं है। यदि वो हार्दिक क्षमा होगी तो क्षमा याचना की बात चल रही है यहाँ पर, क्षमा करने की बात की है। वो क्षमा सामने वाला करेगा, पहले तो अपन क्षमा मांगेंगे, इसलिए क्रम में पहले क्षमा याचना है, फिर क्षमा करणम, उसके उपरांत क्षमा करने की बात। वो सामने वाला करता है कि नहीं करता ये एक अलग घटना है। तो क्षमा मांगने के लिए केवल क्रोध का अभाव पर्याप्त नहीं है ना। आपने अपने मन को क्रोध रहित कर दिया कि भाई मेरा किसी के प्रति क्रोध नहीं है, इसलिए मुझे अधिकार है कि मैं भी जब मैंने जो त्रुटियां की है और मैं उनके क्रोध का पात्र बनाऊं, तो क्षमा मांग करके मैं उनको क्रोध से मुक्त कर दूं और अपने आप को उनकी क्रोध की पात्रता से बाहर निकाल लूं। तो निर्मल हृदय से क्षमा मांगी जाती है, और क्षमा करने के लिए वात्सल्य जरूरी है। बिना वात्सल्य की क्षमा कैसे संभव है। वो सामने वाला
तभी क्षमा कर सकता है जब उसको लगे कि चलो ठीक है, होती है गलतियां। हम क्यों अपने मधुर संबंधों में कड़वाहट रखें? मधुर का अर्थ क्या है? मधुर का अर्थ वात्सल्य, मधुरता का नाम वात्सल्य। तो सरलता के बिना क्षमा मांगी नहीं जा सकती और वात्सल्य के बिना क्षमा की नहीं जा सकती। और ये गृहस्थों वाली जो क्षमा होती है वो वात्सल्य पूर्वक होती है। और मुनियों वाली क्षमा कैसी होती है? जिसको उत्तम क्षमा है। अपन बोलने में तो बोल देते ना उत्तम क्षमा, वो सब क्या है कि व्यवहार कुशलता है। लेकिन वास्तव में जो उत्तम क्षमा है, मुनिराजों की क्षमा, वो कैसी है? तो उसमें परिभाषा दी है। क्रोधोत्पत्ति कारण सन्निधाने भी कालुष्यानुत्पत्ति ही क्षमा। क्रोध की उत्पत्ति के कारणों का सन्निधान होने पर भी अंतरंग कलुषता की उत्पत्ति को न होने देने का नाम क्षमा है। यानी क्षमा करने का प्रश्न ही नहीं है, वहां क्षमा हो रही है। कैसे हो रही है? ऐसे हो रही है कि आप नाराज ही नहीं हो रहे, तो क्षमा ही क्षमा है, वो धारा ही चल रही है क्षमा की। अब अंतः प्रेरणा और बहिः प्रेरणा, दो प्रकार की प्रेरणाएं होती है। जब गाड़ी नहीं चलती, बैटरी डाउन होती है, तो धक्का मारना पड़ता है। प्रेरणा हमेशा धक्के का काम करती है। फिर बाद में गाड़ी का इंजन जब स्टार्ट हो जाता है, तब धक्का नहीं लगाना पड़ता। इसी तरह ये प्रेरणा जो है, प्रेरणा बार बार लेना अच्छी बात नहीं है। प्रेरणा तभी लेना जब बैटरी डाउन हो, इंजन खराब हो रहा हो, फिर इंजन को आप ठीक कर लीजिए। क्योंकि आखिर गाड़ी को, यात्रा तो गाड़ी को ही करनी है ना। धक्का मार कर कोई शिखर जी चला जाएगा क्या? गाड़ी नहीं जा सकती। तो उसके लिए अंतर्बल अपने अंदर अपने पुरुषार्थ से जगाना अनिवार्य है। और वो कैसे संभव है? तो पंडित दौलत राम जी ने छैडाला में लिखा है, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। ज्ञान के अतिरिक्त इस जगत में कोई अन्य सुख का कारण नहीं। ये परम अमृत स्वरूप है और ये ऐसा अमृत है कि सर्व रोगों को नष्ट कर डालता है। कौन से रोगों को नष्ट करता है? जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग का निवारण करता है। एजिंग के दो फैक्टर्स बताते हैं। बुढ़ापा क्यों आता है? तो बोले दो कारणों से आता है। तो दो कौन से कारण हैं? बोले एक इंट्रिंसिक फैक्टर और दूसरा एक्सट्रिंसिक फैक्टर। मेडिकल साइंस की भाषा बोल रहे हैं। एक बाह्य कारण है और दूसरा अंतरंग कारण। तो अंतरंग कारण क्या है? तो वो कहते हैं कि वो स्ट्रेस है, दबाव, तनाव, बेचैनी, आकुलता, व्याकुलता, परेशान रहना, उदास रहना, दुखी रहना, अवसाद में रहना, ये सब बुढ़ापे के भीतरी कारण। आप देखना, जो लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव रहते हैं, उनके चेहरों पर 30-32 साल में ऐसी लकीरें दिखती है जैसे 50 को कवर कर रहे हो, ऐसा लगने लग जाता है।
और बहिरंग कारण क्या है? तो बोले वो डाइट से संबंधित है या फिर अपने जीवन शैली से संबंधित है। रात को बहुत देर से सोना, 11 से 3 तक शरीर को विश्राम न देना, जो डिटॉक्सिफिकेशन पीरियड कहलाता है। ये दिन के जो 24 घंटे हैं, 24 घंटों में बॉडी के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। मॉर्निंग 3 to 5 अगर आप एरोबिक एक्सरसाइजेस करते हैं, श्वासोच्छ्वास वाली, तो सबसे अधिक फायदेमंद होती है। प्राणायाम वगैरह बहुत फायदा करते हैं। या फिर जो जॉगिंग है या स्किपिंग है, जिसमें अपनी श्वास की गति थोड़ी बढ़ जाए और जिसमें पूरे फेफड़े भरे और पूरी श्वास कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकले, उसके लिए बेस्ट टाइम 3 to 5। फिर 5 to 7 जो है वो शुद्धिकरण का समय है, 5 से 7 का समय। तो आप अपने शरीर से जो अशुद्धियां हैं उसको बाहर निकाल सकते हैं, स्नान आदि से निवृत्त हो सकते हैं। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक समय है। फिर उसके उपरांत इसमें बीच में आपको कुछ समय अपना ध्यान और साधना के लिए भी निकालना होगा। और शुरुआत में तो 24 सेकंड्स पर्याप्त है। सवेरे उठ करके 24 सेकंड के लिए ऐसे बैठकर, जब आपकी पूरी नींद भी ना खुली हो, आप ऐसे उठ करके बैठ जाइए, क्योंकि उस समय संकल्प विकल्प नहीं आते। अर्ध निद्रा वाली अवस्था में, उसको अल्फा स्टेट बोलते हैं, कि यानी जब आपका दिमाग काम करना शुरू नहीं करता, आपकी एक मस्त धारा चलती है, बिल्कुल जो रिलैक्सेशन और रेस्ट वाली स्थिति रहती है वो चल रही होती है। तो उस समय 24 सेकंड्स के लिए आप बैठ जाइए। 24 की गिनती आप वहां घड़ी देखकर नहीं करना, एक अप्रोक्सीमेट है। नमे किंचन ना हम कस्यचित, ये एक मंत्र हम ऐसे अपनी संस्कृत भाषा में बोल रहे हैं। नमे किंचन, मेरा कुछ नहीं है। ना हम कस्यचित, मैं किसी का नहीं। न मेरा कुछ है, न मैं किसी का हूं। उस 24 घंटे के लिए बस इसमें इसका ध्यान करना है। मेरा कुछ नहीं है, मैं किसी का नहीं। न मे किंचन ना हम कस्यचित। तो इससे क्या होगा, आप एकदम सेपरेट हो जाएंगे, सबसे डिस्टिंक्ट हो जाएंगे। और इसमें अभिमान का इसलिए सवाल नहीं है, क्योंकि जब मेरा है ही नहीं कुछ, तो किसका अभिमान हो। और मैं किसी का नहीं हूं, तो किसका खेद। एकदम फ्री हो जाता है। तो ये फ्रीडम दिन में 24 घंटे जरूरी है। वो आपको फिर 48 मिनट तक ले जाएगा और केवल ज्ञान प्राप्त करा देगा। बहुत बड़ी चीज है। और अब आप इसका स्मरण करके अपने हृदय में सबके प्रति वात्सल्य लाकर, जिनेन्द्र वर्णी जी हमारे जो धर्म गुरु थे, वो कहा करते थे कि अंदर में समता और बाहर में वात्सल्य, यही साधक का परिचय है। कितनी बड़ी बात है। भीतर समता, बाहर प्रेम। वो प्रेम शब्द का प्रयोग करते थे, जो शास्त्रों में उसको वात्सल्य कहा गया है। क्योंकि प्रेम शब्द का वर्तमान अर्थ कुछ दूषित हो गया है। वो एक प्रकार का राग है जिसको आजकल प्रेम कहा जा रहा है। वो एक प्रकार का स्वार्थ है। पर यहाँ ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर अनकंडीशनल लव, इसकी एनर्जी जब
एनर्जी मापने के यंत्रों से मापी जाती है तो 500 कॉन्शियसनेस कैलिबर्स आती है, बल्कि 500 में तो उसको उसमें 500 में भी कंडीशनल लव हो सकता है, जिससे माँ और बच्चों का प्रेम होता है, तो उसमें कुछ कंडीशंस हो सकती है। बच्चा बात माने तो प्रेम अधिक हो जाता है, और ना माने तो थोड़ा रूठ जाती है माँ, ये शर्तें हो सकती है। लेकिन इसके बाद 540 कॉन्शियसनेस कैलिबर्स में जब चला जाता है वो प्रेम, तब अनकंडीशनल लव होता है, और वहां से ही साधना प्रारंभ होती है। वो इतनी हाई एनर्जी है कि उस एनर्जी में शराबी शराब छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, हत्यारे साधु बन जाते हैं, व्यसनी व्यसन मुक्त हो जाते हैं, और पापी व्रती बन जाते हैं। वो इतनी हाई एनर्जी, उसमें कोई उपदेश की जरूरत नहीं होती, वो बस वाइब्रेशन होता है, ऐसी आभा होती है। लेकिन 540 एनर्जी इस धरती पर बहुत गिने चुने लोगों के अंदर मिलती है, बहुत कम लोगों के पास होती है। जैसे आचार्य शांति सागर महाराज जी, उनके पास शेर बैठ जाते थे, उनके शरीर पर सांप चढ़ जाते थे, वो एनर्जी थी उनके पास, बहुत दुर्लभ है। तो वो अनकंडीशनल लव 540, और 500 में लव, 499 तक लॉजिक है, 350 पर फॉरगिवनेस क्षमा है। तो क्षमा के लिए हृदय को हल्का बनाया जाता है, क्षमा के बाद हृदय और हल्का हो जाता है। करने की बात कर रहे हैं, मांगने के लिए तो सरलता आनी होती है, और मांगने के लिए एक्सेप्ट करना होता है कि भाई हम गलत थे, गलती होती है मनुष्य से, तो हम पहले तो ये है कि हम प्रायश्चित करके अपनी गलती को क्षमा करें। प्रायश्चित बिना अपनी गलती को कौन क्षमा कर सकता है? ये बहुत गूढ़ बात है कि मनुष्य अपनी गलतियों को तब तक क्षमा नहीं करता जब तक वो प्रायश्चित न कर ले। इसलिए प्रायश्चित, फिर क्षमा, स्व क्षमा, पर क्षमा, और उसके बाद आभार। ये 3 काम जिसने कर लिए, उसका मरण सुखद मरण होता है, भले वो कितना भी बीमार क्यों ना हो, भले उसकी स्थिति, शारीरिक स्थिति बहुत प्रतिकूल हो, लेकिन ये 3 काम कर ले, मरण से पहले अगर ये 3 काम कर लिए तो सुखद मरण होता है। और उसके लिए देखिए, फिर से अपन स्मरण कर लेते हैं, पहले क्या करना है? क्षमा करना है ना, तो क्षमा के लिए प्रायश्चित आवश्यक है। तो अपने को क्षमा करने के लिए अपन प्रायश्चित ले लेते हैं। प्रायश्चित करने के बाद अपने को पता है कि भगवान ने कहा है, परमात्मा ने कहा है कि प्रायश्चित से मन पवित्र होता है, और प्रायश्चित से दोष का निवारण होता है, कर्म की निर्जरा होती है। पर प्रायश्चित से पहले एक घटना और होती है, वो है पश्चाताप। पश्चाताप के बाद प्रायश्चित सफल होता है, पश्चाताप के बिना प्रायश्चित व्यर्थ है। और मात्र पश्चाताप, आंसू आ गए आपके, वे मेरी गलती थी। यद्यपि पश्चाताप के आंसू सज्जनों में ही आते हैं, दुर्जनों में नहीं आते। पर उसके बाद प्रायश्चित बहुत जरूरी है। अगर आपके आंसू निकल आए पश्चाताप के, और आपने मान लिया कि अब मेरे पाप धुल गए, तो ये जरूरी नहीं है, वो आंसू गुरुओं के चरणों में आने आवश्यक है। अकेले में आपके आंसू आ गए, बहुत अच्छी बात है, फिर गुरुओं के चरणों में भी वो अश्रुपात अपेक्षित है, और फिर आप उनके द्वारा प्रदत्त प्रायश्चित लेकर, क्योंकि ये जो
जैन धर्म की दंड संहिता में एक सुंदर बात लिखी हुई है कि प्रायश्चित्त का चतुर्थांश आप जिस प्रक्रिया से गुरु के समक्ष अपने दोषों को प्रकट करते हैं वो है, यानी 1/4 प्रायश्चित गुरु के सामने जाकर प्रायश्चित मांगने की प्रक्रिया में होता है, और फिर जो देते हैं गुरु महाराज प्रायश्चित, वो बचा हुआ 3/4 होता है। यानी चौथाई प्रायश्चित आपके हाथ में और 3/4 गुरु के हाथ में। बहुत सुंदर बात है, शास्त्रों में आई हुई है कि 1/4 प्रायश्चित अपने दोषों की आलोचना करने से, और उसमें गुरु महाराज पकड़ लेते हैं कि ये आलोचना करने वाला क्या क्या कर रहा है। आलोचना के 10 दोष बताएं शास्त्रों में कि इनमें से कौन से दोष के साथ ये आलोचना कर रहा है। निर्दोष आलोचना कर रहा है तब 1/4 प्रायश्चित है, नहीं तो गुरु महाराज बढ़ा के देंगे प्रायश्चित कि इसका हुआ नहीं प्रायश्चित, इसने कुछ छुपा लिया, या फिर इसने अपने आप को साफ प्रकट करने की कोशिश की, जितना साफ नहीं था वो उससे अधिक साफ प्रकट करने की इसने कोशिश की। गुरु महाराज पकड़ लेते, तुरंत पकड़ लेते। ये तो 36 गुणों में ये गुण होता है गुरु का कि वो पहचान लेते हैं। और फिर उसमें एक औपीड़क गुण भी है, फिर वो एक ऐसी टेक्निक भी करते हैं कि वो छुपा ना पाए, चेकमेट हो जाए, वो उसके मुंह से उगलवा लेते हैं गुरु महाराज, उसके कल्याण के लिए। ऐसा नहीं कि अपनी चतुराई बताने के लिए और उसको फंसाने के लिए, नहीं, उसके कल्याण के लिए। वो जितना छुपाएगा वो बंद अंदर बंधा रहेगा और उसको मुक्ति देर से मिलेगी। तो ये क्षमा की घटना है। यू प्राथर प्रोफेसर हुए, उन्होंने एक बहुत सुंदर घटना सुनाई। उनकी श्रीमती गेल, उन्होंने एक बार देखा कि बगीचे में एक 4 साल की बच्ची है, 4 या 5 साल की होगी, वो ऐसे टिक करके बैठी हुई थी, लॉन में बैठी थी, पीछे कुछ टिकने का था तो वो ऐसे टिक करके बैठी हुई थी। और कोई एक स्टूडेंट था, शायद उसकी ही कक्षा का विद्यार्थी हो या फिर उससे 1-2 साल बड़ा हो, वो ऐसे दौड़ते हुए आया। अब क्या शरारत सूझी इसको पता नहीं, इसने अपना पैर ऐसे सीधा कर दिया, तो वो जिसको बच्चे लोग लंगी बोलते हैं, लंगी लग जाने से वो गिर पड़ा लड़का, और लड़का गिर पड़ा तो उसको गुस्सा आ गया, और इस बच्ची का एक दांत हिल रहा था, तो उस लड़के ने ऐसा करके उसको पंच कर दिया बच्ची को, तो वो दांत गिर गया, ब्लड आने लगा। वो रोते रोते अपने पापा के पास चली गई, और पापा ने उस लड़के को पकड़ करके दंडित किया, क्योंकि बच्ची का खून देख करके कौन खामोश रहेगा, कौन शांत बैठेगा, उसको दंडित किया। अब उसने आवेश में दंडित किया था, तो आवेश में ये होश नहीं रहता कि दंड और अपराध में कुछ संतुलन है या नहीं। अपराध से बड़ा दंड हो गया वो बेचारा डिप्रेस हो गया वो बालक, और ऐसे सिर झुकाकर अंदर विचित्र प्रकार की भावनाओं को लेकर घर लौटा। और घर में जब उसके माता पिता को पता चला कि ऐसा ऐसा हो गया है,
और वो तो बिल्कुल एथलेटिक पर्सनालिटी वाला व्यक्ति था जिसने उसको मारा था। तो फिर उसके माँ बाप को लगा कि अगर मारना ही था तो फिर कुछ लिमिट में मारना, ये तो ज्यादती हो गई, एक्स्ट्रा हो गया, दिस इज टू मच बोले उन्होंने। और देखना भी था ना कि उनकी कितनी ताकत है उनके पास, और वो बच्चा ही है उनके सामने। तो एकदम उन दोनों में आवेश आ गया, और आवेश आने के बाद उन्होंने सोचा कि चलो अपन हिसाब बराबर करते हैं। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ कि उसकी जो मम्मी थी वो बोलती है कि अपन तुरंत प्रतिक्रिया न करके 1 घंटे बैठ जाते हैं, उतावली में कई बार काम बिगड़ जाता है। तो तीनों एक साथ बैठे 1 घंटे के लिए, वो ऐसे बातचीत करते रहे, बतियाते रहे। और फिर ऐसी बातों बातों में उसने पूछा कि तूने क्या किया था, लड़के से पूछा, वो लड़की से पूछा। 1 मिनट। लड़के ने बोला कि मैंने उसको मारा था। क्यों मारा था? तब फिर वो बताता है कि पार्क में उसने मुझे गिरा दिया था नीचे, इसलिए मैंने मारा था। तो वो तेरे से कितनी छोटी थी? तो बोले 2-3 साल छोटी रही होगी। तो मम्मी कहती है कि एक तो लड़कियों पर हाथ नहीं उठाया जाता, और दूसरी बात अपने से छोटों को इतनी इतनी तेजी से नहीं मारा जाता। देख उसका दांत गिर गया, और स्वाभाविक है उसका खून देखकर उसके पापा कैसे चुप बैठ सकते थे। अपन एक काम करते हैं, पहले मन बना लेना है ना, फिर अपन एक काम करेंगे। अगर अपन उनसे लड़ाई करेंगे या अपन और भी कोई आगे कदम उठाएंगे उनके खिलाफ, तो ये झगड़ा लंबा चलेगा। उनका मन भी दूषित होगा, और अपने अंदर भी एक टेंशन बना रहेगा। जब भी अपन उनको देखेंगे अपना मूड ऑफ होगा, और जब वो अपने को देखेंगे तो उनका दिमाग खराब होगा। तो अपन कोई ऐसा काम करेंगे, जो होना था वही चुका है। तूने भी उसको मार लिया, और तेरी भी पिटाई हो चुकी है। अब तो वो रिवर्स हो नहीं सकता, वो वापस नहीं हो सकता। तो अपन एक काम करते हैं, अपन उनसे मिल लेते हैं एक बार, और अपनी जो गलती है उसके लिए क्षमा मांग लेते हैं। तू तैयार है? देख मैं विश्वास के साथ कहती हूँ, मैं तेरी मम्मी हूं ना, विश्वास के साथ कहती हूँ कि इसका रिजल्ट तुझे खुद पसंद आएगा। चल अपन चलते हैं। और फिर उसके पापा से भी बोलती है कि आप रेडी हो? वो कहते हैं बिल्कुल, बहुत ब्रिलियंट आइडिया है तुम्हारा। तो तीनों मिल करके वहां जाते हैं, और वो जानते थे कि वो कौन लड़की है, और वो कहाँ रहते हैं, वो लोग वो जानते थे। तो वहां जाकर के डोरबेल रिंग करते हैं। तो अंदर से उस बच्ची की माँ दरवाजा खोलती है, और दरवाजा खोलते ही तीनों सामने खड़े हुए हैं। बच्ची के डिस्क्रिप्शन से वो पहचान जाती है कि यही लड़का था जिसने मेरी बेटी का दांत तोड़ दिया, क्योंकि उनको तो यही दिख रहा है कि दांत तोड़ा है। उनको ये नहीं दिख रहा है कि उसने रिएक्ट किया है।
उसने प्रतिक्रिया की है वो उनको नहीं पता है, उनको बस ये पता है कि दांत तोड़ दिए। तो फिर सबसे पहले लड़के की माँ ही आगे आती है, क्योंकि ना लड़के के पापा में और ना लड़के में हिम्मत थी कि वो कुछ बोले उसकी मम्मी से। तो लड़के की माँ ही सामने आती है और बोलती है कि प्लीज वी जस्ट वांट a few minutes if you can spare, otherwise we will come later। हम कुछ मिनट चाहते हैं आपके, यदि आपके पास समय हो तो, वरना हम फिर आ जाएंगे, बाद में आ जाएंगे। तो इतनी विनम्रता से उसने बोला कि बच्ची की माँ को लगा कि चलो कुछ मिनट ही तो मांग रहे हैं, दे देते हैं। तो ओके, कम इनसाइड, अंदर लाती है, फिर बैठालती है उनको सोफे पर। और तब तक वो अंदर से वो लड़की भी आती है और वो देखती है, वो देखती है कि अरे ये तो वही लड़का है जिसने मेरे को मारा था। पर पापा ने अच्छी उसकी खबर ली है। पर वो देखती है कि मेरे घर क्यों आया। तब तक इनका वार्तालाप होता है। माँ कहती है कि हम आपसे क्षमा मांगने के लिए आए हैं। आपकी इतनी प्यारी बेटी जो मुझे भी बहुत प्रिय है, उसको मेरे बेटे ने उस पर हाथ उठा दिया और उसको चोट आ गई, मुझे बहुत दुख हुआ। इसलिए मैंने इसको समझाया और फिर मैं आज ही के दिन यहाँ आ गई तुम्हारे पास। हम लोग क्षमा मांगने आए। फिर इसके पापा भी बोलते हैं कि वी आर वेरी सॉरी दैट आवर सन हैज कमिटेड सच ए मिस्टेक। तब तक उसके पापा भी आ जाते हैं और ऐसे ही बातचीत करते करते क्या था कि ये केवल शब्दात्मक वार्तालाप नहीं था, ये जो कुछ चल रहा था वो दिल से हो रहा था। तो कई बार इनके गले भर आ रहे थे, कई बार आंखें भर आ रही थी और उनका मन साफ होता चला जा रहा था सामने वालों का। लड़की का पापा, लड़की के जो पापा थे वो अल्टीमेटली बोलते हैं आई शुड नॉट हैव पनिश्ड हिम सो बैडली। और फिर वो उस लड़के के कंधे पर हाथ रख करके बोलता है बड़ी वी आर सॉरी, आई एम रियली सॉरी। और फिर ऐसा वो वातावरण बन जाता है कि लास्ट में वो माँ बोलती है क्यों मारा था उसने तेरे को। तो वो लड़की ऐसे ऐसे शर्माने लगती है, बोलेगी बस अब छुपा मत, बोले सब मामला साफ हो चुका है, सच सच बता क्या हुआ। तो वो बच्ची बोलती है कि आई स्टार्टेड इट, मैंने शुरुआत की थी। क्या किया था। बोले कि वो दौड़ करके आ रहा था, मैंने ऐसे पैर करके उसको नीचे गिरा दिया था, इसलिए ऐसा हो गया था। तो बोले चल तू भी सॉरी बोल। तो वो दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं और उसके बाद दोनों फैमिलीज में रिश्तेदारों जैसा संबंध हो जाता है, इतना प्रेमपूर्ण बर्ताव हो जाता है बर्थडेज पर, एनिवर्सरीज पर और त्योहारों पर। इन दो फैमिलीज को सब लोग साथ में देखने लग जाते हैं। इसका नाम है क्षमावाणी। तो ऐसी क्षमावाणी अगर आपको करनी है इस साल तो कर लो, अभी कई घंटे बाकी है आज के दिन। फिर देखना आपके जीवन में कितना हल्कापन आ जाता है और वो जो स्ट्रेस चल रहा है, जो अब आप लोग जानते हैं सबकी लाइफ में जो जो चल रहा है वो उनको पता है, तो उससे आप फ्री हो जाओगे। तो आपकी हेल्थ सुधर सुधर जाएगी, ये बिल्कुल गारंटीड बात है। डेफिनेटली आपकी हेल्थ सुधर जाएगी। तो आप क्या चाहते हैं, पहले ये आप तय करो और उसके बाद क्षमावाणी का आनंद लियो। जय हिंद, जय शासन। गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना